इजराइल हमास की लड़ाई पूरी दुनिया के लिए खतरा। इंडिया सहित उभरते बाजारों को होगा ज्यादा नुकसान। अगर आप यह सोच रहे हैं कि इंडिया से हजारों मील दूर भड़के युद्ध का असर आप पर नहीं पड़ने वाला है, तो आपकी सोच सही नहीं है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की जो चिंगारी भड़की है, उसका असर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर पड़ना तय है। खास बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। इनमें हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इन्फ्लेशन और क्रूड की कीमतों में उछाल शामिल है। डॉलर में लगातार मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ते उछाल से इंडिया सहित इमर्जिंग मार्केट्स पहले से ही दबाव में हैं। एनालिस्ट का कहना है कि अगर इजराइल हमास का यह टकराव जल्द काबू में नहीं आता है, तो दुनिया भर के स्टॉक और बॉन्ड्स मार्केट पर इसका असर दिखेगा। लड़ाई में कई देशों के शामिल होने की आशंका। अभी तक आई खबरों से पता चला है कि यह टकराव खतरनाक मोड़ ले रहा है। इस युद्ध के इजराइल और हमास तक सीमित रहने के आसार नहीं दिख रहे हैं। कई देश अप्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 1.5 साल हो चुके हैं। ऐसे में इतनी जल्दी एक दूसरा टकराव ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा साबित हो सकता है। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया। साउदर्न और सेंट्रल इजराइल पर लगभग 2000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे गए। उसके बाद हमास के लड़ाके गाजा पट्टी के इलाकों में दाखिल हो गए। उन्होंने इजरायली नागरिकों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में लड़ाकू विमानों से हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। महिलाओं के साथ ज्यादती की भी खबरें आ रही हैं। मजबूत डॉलर उभरते बाजारों की मुसीबत बढ़ाएगा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 6 अक्टूबर को 4.8% पर पहुंच गया। यह अगस्त 2007 के बाद सबसे हाई लेवल है। 30 साल के बॉन्ड की यील्ड भी 5% को पार कर गई है। 2007 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसी स्थिति यूरोपीय देशों में भी देखने को मिली है। अब इजराइल और हमास के बीच लड़ाई को देखते हुए निवेश के सुरक्षित माध्यमों में दिलचस्पी बढ़ेगी। इससे गोल्ड, बॉन्ड और डॉलर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ेगी। एनालिस्ट का मानना है कि 9 अक्टूबर को डॉलर में 0.2% की मजबूती देखने को मिली। एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले दिनों में डॉलर में काफी तेजी दिख सकती है। यह इंडिया जैसे उभरते बाजारों के लिए अच्छा नहीं होगा। उनका निर्यात बिल बढ़ जाएगा। इकोनॉमी और इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा असर। इन्फो मेरिक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट मनोरंजन शर्मा का मानना है कि अगर इजराइल और मध्य पूर्व के देशों के बीच टकराव बढ़ता है, तो बॉन्ड यील्ड में उछाल जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच अचानक युद्ध भड़कने के व्यापक परिणाम होंगे। कई भौगोलिक इलाकों, इकोनॉमीज और सेक्टर पर इसका असर दिख सकता है। बॉन्ड और इक्विटीज मार्केट में तेज उतार चढ़ाव आ सकता है। कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। क्रूड की कीमतों में तेजी का असर कई सेक्टर्स पर पड़ेगा। सरकारी बॉन्ड की यील्ड 7% के पार। इंडिया में 9 अक्टूबर को 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 20 BPS बढ़कर 7.3% पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए पर दबाव बढ़ा है। शेयर बाजार लाल निशान में है। सेंसेक्स 360 अंक गिरा है, जबकि निफ्टी 85 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। गोल्ड की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। जब कभी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता है, तो गोल्ड की चमक भी बढ़ जाती है। तेजी मंदी के VP रिसर्च राज व्यास का मानना है कि जहां तक इंडियन स्टॉक मार्केट का सवाल है, तो अभी भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह सच है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट का असर इंडियन मार्केट पर पड़ेगा। इंडियन मार्केट्स पर इसके असर के बारे में 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा। इस बीच इस हफ्ते दूसरी तिमाही की कंपनियों के नतीजे आने शुरू होंगे। इसका भी असर मार्केट्स पर दिखेगा। अमेरिका ने दिया इजराइल की मदद का भरोसा। इस बीच अमेरिका ने इजराइल पर हमले की तीखी आलोचना की है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वह इजरायली सरकार से करीब संपर्क बनाए हुए है। इस बीच रिपब्लिकन्स ने हमास के इस हमले के कुछ महीने पहले 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति पर से रोक हटाने के लिए जो बाइडेन की आलोचना भी की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने रिपब्लिकन्स के इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई कदम अमेरिकी सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि यह पैसा अभी खर्च नहीं हुआ है। इसका इस्तेमाल सिर्फ मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।